वेलकम टू विजय धनुष प्लेटफॉर्म। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी मेट्रिक स्पेस में, दोनों की ज्योमेट्री कैसे होती है, वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था। और फिर एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस लेते हैं जो कि सबसे सिंपलेस्ट होता है समझने के लिए, तो उसमें ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर किस तरह से होता है, जो कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल होता है। और उसके साथ ही मैंने आपको डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का भी एग्जांपल दिया था कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में ओपन और क्लोज्ड स्फीयर किस तरह से होते हैं। तो अब हमने ओपन और क्लोज्ड स्फीयर के बारे में जान लिया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओपन सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है। और इन दोनों के पहले मैं आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट दूंगा कि अगर किसी मेट्रिक स्पेस में कोई भी एक पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट के अराउंड का जो स्पेस है, उसके चारों ओर का जो स्पेस है वो किस तरह से है, उसी को नेबरहुड कहते हैं। अब वो नेबरहुड किस टाइप का होता है, क्या वो ओपन होता है या क्लोज्ड होता है या किस तरह से होता है, वो इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेबरहुड, उसको समझते हैं। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन एक्स डी। एक्स डी एक जनरल मैट्रिक स्पेस हो गया। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन एक्स डी, यानी एक कोई मैट्रिक स्पेस हमारे पास एक्स डी है, तो उसमें किसी पॉइंट को हम सेलेक्ट करें तो उसका नेबरहुड क्या होगा, नेबरहुड ऑफ पॉइंट। तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस a set n in xd is said to be a neighborhood। अब ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, एनबीडी का मतलब होगा नेबरहुड। पर अगर आप एग्जाम में लिखते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आता है नेबरहुड की डिफिनेशन, अगर वैसे तो आता नहीं है लेकिन कहीं कहीं थ्योरम में अगर आ जाता है ये वर्ड, तो आप इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखिएगा। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा आसानी पड़ता है। नेबरहुड, a set n in metric space xd is said to be a neighborhood of a point। ध्यान दीजिएगा, नेबरहुड का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा वो पॉइंट से एसोसिएटेड होगा। यानी कि जब भी हम नेबरहुड की बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब है हम किसी पॉइंट के अराउंड का एरिया जानने की कोशिश कर रहे हैं, वही नेबरहुड होता है। A set n in xd is said to be a neighborhood of a point x belonging to x, capital X, if there exist r ग्रेटर देन जीरो। आर हमको एक पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ही कहना उचित होगा, सही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं। नंबर्स कौन से हैं, या तो आपके पास रियल नंबर्स हैं या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब रियल के अंदर कई पार्ट्स हो जाते हैं, नेचुरल, इंटीजर्स, तो उसकी बात नहीं की जा रही है। रियल नंबर जब हम कहेंगे तो जनरली अंडरस्टूड होगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव नंबर बोलो या पॉजिटिव रियल नंबर भी बोल सकते हो। If there exists r greater than 0, that means a real number which is positive such that, मैंने आपको बताया था कोई भी पॉइंट अगर हम मेट्रिक स्पेस में लेते हैं तो हम उस पॉइंट पर एक ओपन बॉल बना सकते हैं, एक ओपन स्फीयर या ओपन डिस्क बना सकते हैं। आप बॉल कहिए, स्फीयर कहिए या डिस्क कहिए, तीनों में से कोई भी एक वर्ड आप चूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर बॉल यूज करता हूँ, ठीक है। देयर एग्जिस्ट r greater than 0 such that b x r is contained in n। अब इसी को समझना है, मेन जो सारा का सारा पॉइंट है वो यही है कि जब भी हम कोई पॉइंट के नेबरहुड की बात करेंगे मेट्रिक स्पेस एक्स डी में,
तो उसी पॉइंट पर सेंटर्ड हम पहले तो एक बॉल बना सकते हैं, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। अब आर बराबर जीरो भी ले सकते हो, आर बराबर जीरो से बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन जब नेबरहुड की बात आएगी तो जीरो नहीं लेना है। नेबरहुड में अगर आप जीरो ले लेते हैं सेंटर, तो इसका मतलब केवल एक ही पॉइंट आएगा बॉल में। सेंटर जीरो होने का मतलब केवल वही पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट आप ले ही नहीं पाएंगे, तो नेबरहुड की बात ही नहीं आएगी। तो इसीलिए नेबरहुड में ये ग्रेटर देन जीरो होता है। तो उसी पॉइंट, जिस पॉइंट का नेबरहुड आपको फाइंड करना है, या कोई सेट है अगर आपको डिफाइन करना है कि वो उस पॉइंट का नेबरहुड है, तो उसी पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन बॉल या ओपन डिस्क या ओपन स्फीयर आप बनाएंगे पॉजिटिव रेडियस का। अगर वो ओपन बॉल उस सेट यन में कंटेंड है, तो हम कहेंगे यन क्या होगा, यक्स का नेबरहुड कहलाएगा। तो वही यही होगी प्रॉपर डेफिनेशन। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, a set n in metric space xd is said to be a neighborhood। मैंने यहाँ a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है n कई टाइप से हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा सेट हो, m हो, वो इसको कंटेन करता हो, या कोई और सेट हो वो इसको कंटेन करता हो। तो कोई भी इन जनरल ये जो सेट होगा इधर वाला जो इस बॉल को कंटेन करेगा, ये कोई भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है एक पॉइंट के ढेर सारे नेबरहुड्स पॉसिबल है, ठीक है, बहुत से नेबरहुड पॉसिबल है, इन्फिनिट नंबर ऑफ नेबरहुड्स आप बना सकते हो, लेकिन उसमें से हमको कोई खास ही लेना है जो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो, जो इस बॉल को प्रॉपरली कंटेन करता हो। तो ये होगी डेफिनेशन। अब इसी को मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री से आपको समझाता हूँ कि इस नेबरहुड का क्या मीनिंग होगा। इसके लिए पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे सुटेबल जो होता है वो है यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। और भी बहुत सारे मेट्रिक स्पेसेस हैं, तो सबसे सुटेबल है यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। तो अब उसी को देखते हैं एग्जाम्पल। यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस का मतलब यूजुअल डिस्टेंस। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं पहला यूजुअल मेट्रिक स्पेस या यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस, दोनों आप बोल सकते हो। आर डी, यहाँ डी किस तरह से होता है, अगर कोई भी दो पॉइंट्स हम रियल लाइन का सेलेक्ट करते हैं, तो जो मॉड एक्स माइनस वाई होता है वो होता है उनके बीच का यूजुअल डिस्टेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन मेट्रिक, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो इस वाले में नेबरहुड किस तरह से होगा, तो सबसे पहले रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। मैं यहाँ पॉइंट जीरो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं इस मेट्रिक स्पेस के अंदर हम किसी भी पॉइंट के अराउंड हम बॉल बना सकते हैं, तो जीरो लिखना सही नहीं होगा। बस ये सिंबॉलिक समझिए कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये रियल लाइन होगी। इस रियल लाइन पर कहीं भी एक कोई पॉइंट, सपोज यहाँ एक कोई पॉइंट है यक्स, अब ये यक्स जीरो भी हो सकता है, यक्स जीरो के लेफ्ट यानी निगेटिव भी हो सकता है, जीरो के राइट यानी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये जनरल नंबर है यक्स, जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं होगा, उसके बीच का कोई भी रियल नंबर होगा। तो हमने एक जनरल x बिलोंग्स टू r सेलेक्ट किया, रियल नंबर, ठीक है, r स्टार लिखता हूँ। r स्टार का मीनिंग होता है r में से जीरो पॉइंट को हटा दो। जीरो के लिए भी अलग से भी बता दूंगा, नहीं r स्टार लिखने की जरूरत नहीं है, r ही ले लो, जीरो भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, पूरा पूरा r। तो x हमने r में एक सेलेक्ट किया। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के अराउंड हम पॉजिटिव रेडियस का r ग्रेटर देन जीरो, डिफिनीशन में यही तो था कि देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन जीरो, तो हमने r सेलेक्ट कर लिया ग्रेटर देन जीरो। और तब हम जानते हैं एक बॉल बना सकते हैं, और हमने आपको बताया हुआ है कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में किसी भी पॉइंट के अराउंड बॉल क्या होता है, एक इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। तो ये वाला जो इंटरवल हुआ, इधर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r होगा, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r रेडियस लेना है ना, तो r रेडियस हो गया। अब बॉल का मतलब ये नहीं है कि आप सर्किल ड्रॉ कर दो, क्योंकि आपको एक ही डायमेंशन में रहना है। r की डायमेंशन क्या होती है, 1, ठीक है। यही बॉल जब आप r2 प्लेन में लोगे, यानी कि इस वाले प्लेन में, और तब आप जनरली किसी भी पॉइंट पर आप ड्रॉ करोगे, तो वो जो बॉल है वो एक क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन हो जाएगा,
लेकिन जब इसको आप वन डायमेंशन केवल लोगे तो ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ रियल लाइन बची। तो जब इतना आप कैंसिल कर दोगे तो केवल यही लाइन ही तो बची। अब इसमें इतने पार्ट तो बचा, तो यही है बॉल। वन डायमेंशन की बॉल मतलब एक इंटरवल होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स पॉइंट, एक्स पर सेंटर्ड, आर रेडियस का एक ओपन बॉल। और हम जानते हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल एक्स माइनस आर टू एक्स प्लस आर, ठीक है। और नेबरहुड अगर आपको फाइंड करना है इस एक्स पॉइंट का, तो नेबरहुड की डिफिनीशन क्या हमने बताया है कि कोई भी n सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस। अब यहाँ मैट्रिक स्पेस क्या है, आरडी है, तो हमको आर का कोई भी एक ऐसा सबसेट लेना है n, सच दैट जिस पॉइंट का नेबरहुड हमको n को बनाना है, n जिस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा, यानी x यहाँ की बात की जा रही है, उस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन बॉल जो हो वो n में कंटेन्ड। डिफिनीशन यही है। तो n कोई भी ऐसा सेट हो सकता है जो इस ओपन इंटरवल को कोई भी ऐसा सेट n जो इस ओपन इंटरवल x माइनस आर टू एक्स प्लस आर को कंटेन करता हो खुद में, वो क्या हो जाएगा, इस x का नेबरहुड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इससे थोड़ा सा बड़ा बना दें, अब देखिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का ओपन इंटरवल है उसकी रेडियस बढ़ गई, इसका मतलब इस नए वाले ओपन इंटरवल में ये वाला ओपन इंटरवल कंटेंट, यानी अगर हम ऐसा सेलेक्ट कर लें आर डैश ग्रेटर देन आर, और आर तो जीरो से बड़ा है तो आर डैश भी जीरो से बड़ा होगा, तो आर डैश रेडियस का अगर हम कोई ओपन इंटरवल लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ये ओपन इंटरवल है x माइनस आर डैश टू एक्स प्लस आर डैश, उसमें ये x माइनस आर टू एक्स प्लस आर वाला जो ओपन इंटरवल है वो कंटेंट होगा। यानी अगर किसी भी पॉइंट के अराउंड हम एक ओपन इंटरवल बनाते हैं और उससे बड़ी रेडियस का कोई दूसरा ओपन इंटरवल हमने बना दिया, तो जो छोटा वाला है वो बड़े वाले में कंटेंट होगा, तो ये जो बड़ा वाला ओपन इंटरवल है ये इस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे नेबरहुड का क्या मीनिंग है। और जरूरी नहीं है कि ये ओपन इंटरवल ही हो, आप क्लोज्ड इंटरवल भी ले सकते हैं, क्योंकि नेबरहुड के केस में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि किसी भी पॉइंट का जो नेबरहुड होगा वो ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल या ओपन सेट या क्लोज सेट होगा। कोई भी ऐसा सेट, ठीक है, कोई भी ऐसा सेट जो जिस पॉइंट की नेबरहुड की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन बॉल को कंटेन करता हो, वही नेबरहुड हो जाएगा। तो इसका मतलब, अब इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ कि ये कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है इसमें, किन किन सेट्स को हम नेबरहुड कह सकते हैं। जैसे अगर x पर सेंटर्ड x का नेबरहुड हमको फाइंड करना है, NBD ऑफ x, नेबरहुड ऑफ x इन R, तो देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 और एक बॉल बन जाएगी तब x माइनस आर टू एक्स प्लस आर, ये ओपन बॉल ही लेना है। अब हमको कोई भी ऐसा सेट मिल जाए जो इसको कंटेन करता हो, तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x माइनस आर टू एक्स प्लस आर जो है इंटरवल, ये किसमें कंटेन्ड हो सकता है। पहला केस ये बना, ये x माइनस आर डैश टू एक्स प्लस आर डैश, जहाँ आर डैश जो है वो ग्रेटर देन आर होगा, यानी इस वाले का रेडियस बड़ा है तभी तो ये इसमें आएगा। ये भी नेबरहुड का काम करेगा, ये भी इक्वल क्या हो जाएगा, नेबरहुड। दूसरा यही सेम ओपन बॉल इसमें भी कंटेंट हो सकता है, इसी को मैं क्लोज्ड अगर लेता हूं तो भी ये ट्रू है, क्योंकि नेबरहुड की ये प्रॉपर्टी हमको नहीं चेक करनी है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड इंटरवल है बल्कि रेडियस इससे ओपन छोटे वाले से ज्यादा है तो ये इसमें कंटेंट है, तो ये भी नेबरहुड का काम करेगा। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं तो भी वो करेगा, यानी कि अब इस वाले को ध्यान से समझिए, इसमें क्या है, राइट ओपन इंटरवल है, लेफ्ट से क्लोज्ड है लेकिन राइट से ओपन है, दैट मीन्स इस सेट के अंदर एक्स माइनस आर डैश पॉइंट आएगा लेकिन एक्स प्लस आर डैश पॉइंट नहीं आएगा। इस केस में भी ये जो है इंटरवल इस इंटरवल से बड़ा है तो ये उसमें कंटेंट है, तो ये भी नेबरहुड का काम करेगा। ऐसे इधर लेफ्ट ओपन कर दें और उधर राइट क्लोज्ड कर दें,
ये भी क्या होगा, एक नेबरहुड का। तो दैट मीन्स अब आप समझ रहे होंगे कि किसी एक पॉइंट x के लिए अगर एक ऐसा r ग्रेटर देन जीरो हमको मिले कि उस पर जब बॉल बनाई जाए तो वो बॉल किसी भी सेट में कंटेन्ड हो, एनी टाइप ऑफ सेट, बट वो सेट किस में होना चाहिए, इसी मेट्रिक स्पेस के अंदर ही होना चाहिए, स्पेस के बाहर का सेट नहीं लेंगे हम, क्योंकि जो भी बातें हम करते हैं मेट्रिक स्पेस के अंदर ही करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अक्सर इसमें जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो नेबरहुड है वो किस तरह से होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है। तो किसी भी टाइप का हो सकता है, उसका नेचर जो है वो कोई भी हो सकता है वो प्योरली ओपन हो, यानी कि प्योर ओपन का मतलब दोनों साइड के पॉइंट्स को हमको एंड पॉइंट्स को नहीं लेना है। प्योरली क्लोज्ड हो, या फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं कि एक तरफ से राइट से ओपन हो और इसमें क्या होगा, राइट से क्लोज्ड हो, लेफ्ट से ओपन हो। तो ये चार टाइप के हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इन चारों के अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो, जैसे कि ये देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स दिया हो, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, और ए और बी किसमें हो, दोनों इसी मेट्रिक स्पेस के सेट्स हैं। दैट मीन्स ये पूरा जो इंटरवल है ये किसी दो सेट्स के यूनियन में हो या किन्हीं दो सेट्स के इंटरसेक्शन में हो, तो इसका मतलब ये होगा कि नेबरहुड इज ए जनरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अराउंड नेबरहुड की जब बात करते हैं तो वो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, वो एक जनरल सेट होता है उसी मेट्रिक स्पेस में जो उस पॉइंट पर सेंटर्ड ओपन बॉल को कंटेन करता है। अब ये क्लोज हो, ओपन हो, सेमी क्लोज हो, राइट हाफ ओपन इंटरवल हो, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हो, राइट हाफ क्लोज इंटरवल हो, लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल हो, किसी भी टाइप का हो सकता है। यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स हो, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स हो, किसी भी टाइप का सेट हो, मेन प्रॉपर्टी ये है कि जिस पॉइंट का नेबरहुड निकालना है उस पर सेंटर्ड ओपन बॉल उस सेट में कंटेन होनी चाहिए, वही नेबरहुड का काम करेगा। तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल होता है समझने के लिए यूजुअल मेट्रिक स्पेस। तो पहले तो चार तो इंटरवल हमने आपको बताया, अब इनके कॉम्बिनेशन से भी इंटरवल, दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन, दो इंटरवल्स का यूनियन, किसी में भी जिसमें ये पूरा सेट कंटेन्ड होगा वो नेबरहुड का काम करेगा। तो ये हो गया नेबरहुड का केस। तो अब आपके लिए होमवर्क है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस तो मैंने आपको समझा दिया है उसमें नेबरहुड कैसा है, तो आप डिस्क्रीट में सोचिएगा, क्योंकि डिस्क्रीट में डिस्टेंस क्या होती है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस जो होता है उसमें डी एक्स वाई का रूल क्या है, ये जीरो होगा इफ एक्स इक्वल वाई है, एंड वन होगा इफ एक्स इज नॉट इक्वल वाई। मतलब जब हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स एंड वाई सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वन होता है, इसमें डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। तो अब आपको ध्यान देना होगा, जब भी किसी पॉइंट के अराउंड आपको नेबरहुड पूछा जाए कि नेबरहुड ऑफ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ एक्स इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डीएमएस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में किसी एक्स का नेबरहुड क्या होगा। तो जैसे ही नेबरहुड की बात आएगी तो हमने कहा था कि वहां क्या होना चाहिए, रेडियस ग्रेटर देन जीरो, ओपन बॉल बनाना है, और जीरो से बड़ी रेडियस कौन सी पॉसिबल है, ओनली वन। आपको रैशनल नंबर नहीं लेना, इरेशनल तो ले ही नहीं सकते हैं, रैशनल का नहीं लेना है। मतलब जीरो से बड़ा रेडियस अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी आपको आर बराबर वन सेलेक्ट करना होगा। तो यही आपको ध्यान देना होगा कि आर बराबर वन के केस में ओपन इंटरवल किस टाइप का होता है, यानी कि यक्स का आर ग्रेटर देन जीरो लेना है, यानी कि आर बराबर वन हो गया, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में। और उस केस में ये जो ओपन इंटरवल होता है एक्स परसेंटेड और वन रेडियस का, ये किस टाइप का होता है, ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको देखिएगा अगर नहीं समझ में आया है दोबारा। और तब उसी के यूज करके आपको यहाँ एक ऐसा सेट एन ढूंढना है जिसमें ये पूरा का पूरा कंटेंट, और जिसमें ये जिस सेट एन में ये पूरा का पूरा ओपन बॉल एक्स परसेंटेड वन रेडियस का कंटेंट होगा, वही सेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट एक्स का नेबरहुड इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। तो ये आपके लिए होमवर्क टाइप का है, ये आप सोचिएगा बढ़िया से, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ जो भी सेट आप लेंगे उसके अंदर ये बॉल कंटेन होनी चाहिए। अब इस पे थोड़ा सा ट्रिक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है, आप सोचिएगा, बाद में मैं बता दूंगा आपको। तो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट हो गया, अब आते हैं ओपन सेट के कॉन्सेप्ट पर। क्योंकि
नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। अब जब ओपन सेट की बात करेंगे तो इसकी दो टाइप से हम डिफिनीशन दे सकते हैं। तो पहली डिफिनीशन में नेबरहुड का यूज कर सकते हैं या बिना नेबरहुड का यूज किए भी दे सकते हैं। तो चलिए ओपन सेट को समझते हैं। ओपन सेट क्या होता है? लेट, पहला काम, एक मैट्रिक स्पेस लेंगे। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है। A set G इन एक्स। मैट्रिक स्पेस एक्स में हमने एक सेट लिया है, यानी किसी का सबसेट हुआ। जी एक हमने ऐसा सेट लिया। प्रॉपरली लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिखेंगे, अ सबसेट जी इन एक्स इज कॉल्ड एन ओपन सेट। मैट्रिक स्पेस में कोई भी हम सेट या उसका सबसेट लेते हैं तो उसको ओपन सेट कब कहेंगे? एन ओपन सेट इफ जी इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, दैट इज, अब इसी को मैथमेटिकली, ये तो लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिकली प्रेजेंट कैसे करेंगे? दैट इज फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जे देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट बी एक्स आर कंटेन्ड इन जी। अब इसी को समझिएगा, नेबरहुड के केस में क्या था और ओपन सेट के केस में क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम नेबरहुड की बात करते हैं तो हमको सिर्फ एक ही पॉइंट पर ध्यान देना होगा। जिस पॉइंट का नेबरहुड हमको निकालना है सिर्फ उसी पॉइंट को ध्यान देना होता है कि उसी पॉइंट के अराउंड का एरिया कैसा है, उसके अराउंड का जो स्पेस है वो कैसा है। तो अराउंड का स्पेस अगर समझना है तो उसके लिए रेडियस ज्यादा चाहिए। उससे ज्यादा रेडियस का एक एरिया लेंगे, ओपन बॉल बनाएंगे, फिर देखेंगे वो बॉल किसमें कंटेंट है, वही नेबरहुड हो जाता है। तो जी अगर ओपन सेट है तो ओपन सेट हम जी को तब कहेंगे जब जी के अंदर किसी भी पॉइंट को हम सेलेक्ट करें और उस पर एक पॉजिटिव रेडियस का ओपन बॉल बनाएं, वो जी में कंटेंट। इसका मतलब ये हुआ, यही डिफिनीशन नेबरहुड की भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर पॉइंट का, जी के अंदर हर पॉइंट का नेबरहुड जो हो वो जी खुद हो। यानी जी एक ऐसा, ये हो गया मैट्रिक स्पेस एक्स डी, और सपोज हमने ये सेट जी इस एक्स डी में कंटेन एक सेट लिया, इसको मैं ओपन तब कहूंगा, ओपन का मतलब ये बाउंड्री आप डॉटेड दिखाएंगे, क्योंकि डॉटेड का मीनिंग हुआ कि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं, बाउंड्री को छोड़कर इसके अंदर का पूरा रीजन जो है ये कंटेंट रहेगा जी में, लेकिन इस बाउंड्री कंटेंट नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कोई एक ऐसा सेट लें, जी एक ऐसा सेट लें कि किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर एक ओपन बॉल हम बनाएं वो जी में ही कंटेंट हो, दैट मीन्स हर पॉइंट के अराउंड ओपन बॉल, ये पॉइंट हो गया और इसके अराउंड एक ओपन बॉल हो गया, ये एक पॉइंट हो गया इसके अराउंड एक ओपन बॉल हो गया, ऐसे ही ये पॉइंट हुआ इसके अराउंड एक ओपन बॉल हुआ, इसमें भी यही केस है। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, मतलब हर पॉइंट जी के अंदर जो है उसके लिए अगर एक आर ग्रेटर देन जीरो है, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है कि उस यक्स और आर के कॉम्बिनेशन से जो हम ओपन बॉल बनाते हैं, यानी यक्स पर सेंटर्ड पॉजिटिव रेडियस आर का जो ओपन बॉल हो जी में ही कंटेंट हो, तो वो कहलाएगा ओपन सेट। तो जी क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा, यानी कि वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है, सबसेट जी इन एक्स इज कॉल्ड एन ओपन सेट इफ जी इज नेबरहुड। अब इसी डिफिनीशन को भी तो हम नेबरहुड कहते हैं, यहाँ पर हमने जो यन लिखा था नेबरहुड के डिफिनीशन में, ये जी ही तो है। बशर्ते वहां पर क्या था कि जब हम पॉइंट चेंज करते हैं तो यन चेंज हो सकता था, हो सकता है कोई दूसरा सेट आ जाता, लेकिन अगर एक ऐसा सेट आपको मिल जाए जो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड का काम करता हो, आप मैट्रिक स्पेस में एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पॉइंट का नेबरहुड निकाले और वही सेट आए, तो वो सेट क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा। तो ओपन सेट का मीनिंग अब आप समझ गए होंगे, ये एक ऐसा सेट होता है जो अपने अंदर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड का काम करता है, यानी उस पॉइंट पर एक बॉल उसमें कंटेंट होगी, जी के अंदर उस पॉइंट पर बॉल कंटेंट होगी।
तो ये होता है ओपन सेट का कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला आरडी यानी यूजुअल मेट्रिक स्पेस में इन आरडी यूजुअल मेट्रिक स्पेस हम जानते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0। किसी भी पॉइंट के लिए एक ऐसा नंबर मिलेगा कि जो बॉल एक्स आर होगी वो कंटेन्ड होगी किसी न किसी सेट एन में, यानी हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब हमको एन एक ऐसा सेट लेना है कि एन के अंदर सारे पॉइंट्स जो हैं उन सभी का नेबरहुड वो खुद रहे, तभी उसको हम ओपन कहेंगे। यही डिफिनीशन कहती है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, डिफिनीशन हो गया, और फिर से बताते हैं आपको। ओपन को ही बढ़िया से समझेंगे क्योंकि क्लोज्ड वाला तो बहुत आसान डिफिनीशन है। क्लोज्ड में वो क्लोज समझने के लिए तो सेट थ्योरी का जो डिमॉर्गन लॉ है बस वही काफी है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। या उल्टा अगर हम कहना चाहें, कोई सेट लेते हैं उसको हम क्लोज्ड तब कहेंगे जब एक्स में उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो उसकी डिफिनीशन आसान। तो क्लो ओपन का एग्जांपल समझते हैं। सपोज वी हैव रियल लाइन, मैं यूक्लिडियन का एग्जांपल ले रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। किसी भी पॉइंट एक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो एक्स बिलोंग्स टू आर है एंड देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 है। तो हम जानते हैं एक बॉल बनेगी बी एक्स कामा आर, ओपन बॉल। तो सपोज ये होगी ओपन बॉल, ये इतना जो पूरा एरिया है, एंड पॉइंट्स को छोड़ देना है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको छोड़ के, तो ये हो गया बी एक्स आर। तो अगर कोई भी एक ऐसा सेट हम यहाँ इतने एरिया का, अब ये या तो हम पूरा का पूरा क्लोज्ड ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर ओपन ले सकते हैं, फ्री हैं आप। या एक क्लोज्ड एक ओपन, मतलब जो चारों केस मैंने बताया। तो अगर एन हम एक ऐसा बॉल लेते हैं, सपोज ओपन ही हमने ले लिया, ठीक है, आप क्लोज्ड भी ले सकते हो। आर डैश सच दैट आर डैश ग्रेटर देन आर, ठीक है। और इस तरह से आर डैश हमको सेलेक्ट करना है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड हम अगर ओपन बॉल बनाते हैं तो वो बॉल इसी एरिया में कंटेन्ड है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक थ्योरम होती है कि एवरी ओपन स्फीयर या ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। सीधा एग्जांपल में वही लिख देता हूं मैं, थ्योरम। एक थ्योरम है, एवरी ओपन स्फीयर स्लैश बॉल इज एन ओपन सेट, ठीक है। कोई भी ओपन बॉल या ओपन स्फीयर लेते हैं तो वो एक ओपन सेट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओपन सेट का मीनिंग क्या होता है। जब भी हम ओपन सेट की बात करेंगे तो नेचुरली किस तरह से दिखेगा, एक ओपन बॉल की तरह, मतलब बाउंड्री नहीं है, बाकी अंदर के सारे पॉइंट्स। जैसे कि ज्योमेट्री से अगर समझाऊं तो रियल लाइन पर ये जो सेट है जहां पर ये दोनों पॉइंट्स, मैं इसको ऐसे हॉलो बना देता हूँ, तब आप अच्छे से समझेंगे। अब ये इतना जो रीजन है पूरा, इसको थोड़ा सा डार्क बनाता हूँ। ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ओपन सेट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स उसमें नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर दोनों तरफ से हमने एक एक पॉइंट को हटा दिया तो बीच का जो एरिया पूरा है, ये बीच का जो पूरा रीजन है, एरिया इन द सेंस वो आप मेंसुरेशन में मत चले जाइएगा, ठीक है। एरिया का मतलब ये जो रीजन, ये एक ओपन सेट हुआ है, और हम जानते हैं ये ओपन बॉल भी होगा, ठीक है। अब क्लोज्ड लेना है, नेक्स्ट वाला जो डिफिनीशन है उसका एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, डिफिनीशन बहुत आसान है। तो क्लोज्ड वाले में क्या हो जाएगा, ये पूरा क्लोज्ड, यानी कि इस पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है, तो डार्क बना दीजिए। तो एवरी क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे ही यहाँ पे एक थ्योरम सेकंड बनेगी कि एवरी क्लोज्ड बॉल, चाहे आप बॉल कहिए या इंटरवल कहिए, क्योंकि जब हम इंटरवल को बहुत आसानी से समझते हैं इसलिए, एवरी क्लोज्ड बॉल इज अ क्लोज्ड सेट। लेकिन इन दोनों थ्योरम्स का कन्वर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एवरी क्लोज्ड बॉल इज ए क्लोज्ड सेट। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड बॉल अगर आप ले रहे हैं इसका मतलब बाउंड्री उसमें है,
और क्लोज सेट में भी यही कंडीशन होती है कि बाउंड्री के पॉइंट्स होने चाहिए, सभी के सभी लिमिट पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स उस सेट के अंदर होने चाहिए। वो चीज मैं नेक्स्ट या सेकंड इसके बाद वाले वीडियोस में बताऊंगा, जब आपको बाउंड्री और एक्यूमुलेशन पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट्स ये सब समझा दूंगा, तब वहां पर ये बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि एवरी क्लोज्ड बॉल इज ए क्लोज्ड सेट। ठीक है, इस वाले का उसी में काम आएगा, लेकिन इस वाले को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया था, तो इसका मैं प्रूफ नहीं लिखाऊंगा क्योंकि जनरल रिजल्ट है, प्रूफ की यहाँ जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी ओपन स्फीयर या ओपन बॉल लेते हैं तो एक ओपन सेट होता है। ठीक है, अब आते हैं इन सेट्स की अलजेब्रा पे। अलजेब्रा का मतलब यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो मैं दो कॉलम बनाऊंगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो एक यूनियन की बात करेंगे, एक इंटरसेक्शन की बात करेंगे, फिर यहाँ दो कॉलम और बढ़ेंगे कि जो कलेक्शन हमारे पास है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। फाइनाइट कलेक्शन, नहीं ऐसे बनाते हैं तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, बहुत आसान होगा समझना। नहीं कॉलम हटाओ, ऐसे डायरेक्ट समझाते हैं, सब कॉलम वॉलम तो हाई स्कूल की चीजें हैं। अगर हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन है, फाइनाइट कलेक्शन का मतलब ढेर सारे सेट्स हैं। कैसे सेट्स? पहला केस ओपन सेट्स अगर है, और सेकंड केस क्या होगा? क्लोज सेट। तो क्लोज्ड की मैंने डिफिनीशन नहीं लिखवाई आपको, बहुत आसान है। जब भी आपसे पूछे कोई कि क्लोज्ड सेट क्या होता है, तो अगर कोई सेट ए है किसी मेट्रिक स्पेस एक्स में, ए को हम क्लोज्ड सेट कहेंगे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सिंबल होता है ए टू द पावर सी, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, यानी एक्स माइनस ए इज ओपन। जिसको आप क्लोज कह रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, यही डिफिनीशन कि एक्स माइनस ए अगर ओपन है तो ए को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सेट। तो ये एक बहुत ही जनरल डिफिनीशन होती है, और एक दूसरी डिफिनीशन होगी जब आपको टोपोलॉजिकल पॉइंट्स बता दूंगा मैं। तो अभी आप ऐसे ही समझिए कि क्लोज्ड का मीनिंग क्या हो गया कि एक्स में से उस सेट को अगर हम माइनस करें, मतलब उसका जो कॉम्प्लीमेंट आए वो क्या हो जाए? ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये आसान। अब देखते हैं अलजेब्रा के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन है, ओपन सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन, दैट मीन्स वी हैव ए फैमिली GI, GI इज ओपन सेट फॉर एवरी आई बिलोंगिंग टू इंडेक्स सेट। ये एक हमारे पास फैमिली ऑफ ओपन सेट्स है, लेकिन ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब G1, G2, G3, G4, G5 ढेर सारे ओपन सेट्स हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ओपन सेट्स क्या है? फाइनाइट है, यानी कहीं पर जाकर ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ IN लिख देते हैं, n का मतलब अब ये फिक्स हो गया कि ये फाइनाइट कलेक्शन किसी n पर स्टॉप होगा, 1 to n। n बराबर 100 लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने ओपन सेट्स हो जाएंगे? 100। n बराबर 50 लेंगे तो नंबर ऑफ ओपन सेट्स कितने होंगे? 50, यानी फाइनाइट कलेक्शन। तो फाइनाइट कलेक्शन अगर हमारे पास है ओपन सेट्स का, तो इनका यूनियन क्या होगा? यानी कि यूनियन ऑफ GI वेयर I रन्स ओवर IN, ये इंडेक्स सेट होगी। इसका मीनिंग ये होगा कि G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन एंड सो ऑन GN तक, क्योंकि n तक हमको वेरी कराना है, यानी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं I बराबर 1 to n। अब इसका मीनिंग यही हो गया, यही हो गया सिंबॉलिक कि फाइनाइट कलेक्शन का यूनियन क्या है। तो GI I फ्रॉम 1 to n, यानी G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड सो ऑन यूनियन GN। तो ये सारे के सारे अगर ओपन सेट्स हैं और फाइनाइट हैं, तो जो पूरा कलेक्शन GI होगा ये भी क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, तो फाइनाइट कलेक्शन का केस लेते हैं तो ओपन सेट्स का यूनियन जो आएगा, सारे के सारे ओपन सेट्स का यूनियन क्या आएगा? ओपन सेट आएगा। ठीक है, अगर हम इन्फिनिट कलेक्शन लेते हैं तो ये बात तब भी ट्रू रहेगी, मतलब कि n बराबर I बराबर 1 to इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि अब ये n तक स्टॉप नहीं होगा, ये GI यूनियन एंड सो ऑन ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट्स हैं तो यहाँ IN नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इंडेक्स सेट लैम्डा लिख देते हैं, जहाँ लैम्डा एक इन्फिनिट सेट है, ये बिग लैम्डा होता है।
बिग लैम्डा, ये अक्सर आप जब टोपोलॉजी कोर्स पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, या वैसे भी मिलेगा जहाँ भी आप रियल एनालिसिस पढ़ते हैं। तो जब इन्फिनिट कलेक्शन लेंगे तब भी ओपन सेट्स का यूनियन क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि जब भी हम ओपन की बात करते हैं तो इसका मतलब बाउंड्री नहीं है, और इन्फिनिटी पर अगर आप जाते हैं तो आप उसको बाउंड्री से तो बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको वैसे भी जनरल आइडिया होता है कि इन्फिनिटी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, सबसे बड़ा कंसीडर करते हैं, साइज उसका जो होता है अनबाउंडेड होता है, तो अनबाउंडेड होने की वजह से ये ओपन सेट आएगा। लेकिन अगर यही कलेक्शन इन्फिनिट कलेक्शन अगर हम क्लोज्ड सेट का ले लिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सेकंड केस, फाइनाइट के केस में पहले समझ लेते हैं, फिर इनफाइनाइट के केस में समझेंगे। सेकंड, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट, अभी सिर्फ यूनियन की बात चल रही है, इसके बाद फिर इंटरसेक्शन भी आएगा। क्लोज्ड सेट्स का अगर हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन है, यहीं पर क्या लिख देंगे, ओपन की जगह जी आई इज क्लोज्ड सेट फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू लैम्डा। अब फाइनाइट कलेक्शन ले रहे हैं तो फिर से आई एन कर दीजिए, यानी कि अब ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर एन आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। तो अब ये सभी के सभी जो क्लोज्ड सेट हैं, जिनका टोटल नंबर ऑफ क्लोज सेट्स क्या है, फाइनाइट है, टोटल नंबर ऑफ क्लोज सेट्स फाइनाइट है, क्योंकि हमने फाइनाइट कलेक्शन लिया है। तो सारे क्लोज्ड सेट्स का यूनियन जो आएगा, अगर कलेक्शन फाइनाइट है तो वो क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। यानी ये जो कलेक्शन है यूनियन जी आई वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n वेयर n इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है, तो ये पूरा जो यूनियन आएगा वो एक क्लोज सेट होगा। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड का मतलब बाउंड्री होनी चाहिए, और फाइनाइट बाउंड्री अगर है तो क्लोज्ड रहेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोज सेट। लेकिन अगर यहीं पर इन्फिनिट कलेक्शन हमने कर दिया, इन्फिनिट कलेक्शन जैसे ही हमने लिया, यहाँ पर बिग लैम्डा लिखा, क्लोज्ड सेट्स का इन्फिनिट कलेक्शन लिया, तो ये जो आयोटा रन करेगा 1 to इन्फिनिटी, यानी कि ये आई लिखने के बाद इसको आप ऐसे डॉट डॉट कर देंगे इन्फिनिटी तक। इस कलेक्शन सी में ये स्क्रिप्ट सी है, या जिसको बिग सी आप कह सकते हैं समझने के लिए, ये फैमिली को डिनोट करता है, फैमिली यानी कि कलेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये कैसे सेट्स हैं, सभी के सभी क्लोज सेट हैं, टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, इन्फिनिट, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट कलेक्शन। और तब जो यूनियन आएगा वो क्लोज्ड नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट्स को यूनियन में लाया, इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट्स का जब यूनियन निकालेंगे तो इन्फिनिटी की कोई बाउंड्री नहीं होती, और जब बाउंड्री नहीं होगी तो हम उस सेट को क्लोज्ड नहीं कह सकते, तो ये क्लोज्ड नहीं रह जाएगा, क्लोज्ड नहीं होगा, तो क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। जब आप टोपोलॉजी पढ़ेंगे एमएससी में तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता, अगर कोई सेट ओपन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्लोज्ड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, कोई सेट क्लोज्ड है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, लेकिन उसका उल्टा ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप कि अगर कोई सेट ओपन है तो वो क्लोज्ड नहीं होगा, हो सकता है वो उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो, ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो। तो ये खास बात होती है, टोपोलॉजी के कोर्स में ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को, वो एमएससी में आएगा। यहाँ पर तो जनरली ऐसे ही मिलेगा कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो वो ओपन नहीं होगा, या ओपन है तो क्लोज्ड नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस आएंगे जहां पर कोई सेट के अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ जाए कि ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, जैसे फाई, जो नल सेट फाई है ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब जिस मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हो कैपिटल एक्स, ये ओपन भी होता है क्लोज्ड भी होता है। क्यों, क्योंकि डिफिनेशन में यही होगा, क्लोज का मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स माइनस एक्स, यानी कि फाई, वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। और फिर फाई क्या होता है, ओपन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस फाई क्या होगा, यक्स क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, यक्स क्लोज्ड भी है और यक्स ओपन भी है, क्योंकि दोनों बातें फॉलो हो रही हैं। तो ये दोनों तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, फाई और यूनिवर्सल सेट, जो दोनों प्रॉपर्टीज को फिलअप करते हैं, क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। लेकिन जनरल उन दोनों को छोड़कर अभी बीएससी की क्लास में ऐसे सेट्स नहीं मिलेंगे आपको जो ओपन भी हों और क्लोज भी हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ इसी को आप बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे ओपन होता है, तो खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, हो सकता है इसी में कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो तो ओपन बन जाएगा।
तो एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स का यूनियन क्लोज्ड नहीं होता है। दूसरा, अब इंटरसेक्शन पे आते हैं। ओपन सेट्स का अगर हमारे पास फाइनाइट या इनफाइनाइट कलेक्शन है तो वो हमेशा उसका यूनियन जो आएगा वो ओपन आएगा। लेकिन अगर क्लोज्ड सेट्स का हम कलेक्शन ले रहे हैं तो फाइनाइट कलेक्शन के केस में यूनियन जो आएगा वो क्लोज्ड आएगा, लेकिन इन्फिनिट कलेक्शन के केस में यूनियन क्लोज्ड नहीं आएगा। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो अब इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह से बनाएंगे, जी आई आयोटा फ्रॉम 1 to, पहले हम फाइनाइट लेते हैं। तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ, अब चल रहा है इंटरसेक्शन, तो एक बार ओपन का समझेंगे फिर एक बार क्लोज्ड का समझेंगे। पहला ओपन सेट्स, ओपन सेट्स हैं, फाइनाइट कलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्लोज की जगह ओपन लिख देते हैं और यहाँ फाइनाइट है तो आई एन कर देंगे। तो आयोटा फ्रॉम 1 to n, ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन Gn, n इज अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन आएगा सारे सेट्स का इंटरसेक्शन जो आएगा और सभी के सभी ओपन सेट्स हैं, तो ये जरूरी, सॉरी फाइनाइट है ना, हाँ, तो फाइनाइट में क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन सेट आएगा। यानी ये पूरा का पूरा जो इंटरसेक्शन आया है सारे सेट्स का जो इंटरसेक्शन, सपोज सबका इंटरसेक्शन जी है, सबका इंटरसेक्शन में निकाला तो एक सेट जी मिला, तो ये जी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा अगर कलेक्शन फाइनाइट है तो। लेकिन जैसे ही यहाँ इनफाइनाइट कलेक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ पर इंफिनिटी आ गया, ये ये आगे अगर हम बढ़ा देते हैं इंफिनिटी तक, जी आई इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंफिनिटी, तब ये जो कलेक्शन आएगा ये ओपन नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम होती है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम और एक मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं या इन्फिनिट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स। इन्फिनिट कलेक्शन के केस में हमेशा जब भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इन्फिनिट सेट्स, तो वो फाई नहीं आता, ठीक है। ये जो आएगा इज नॉट इक्वल फाई। कम से कम सबसे छोटा क्या पॉसिबल है, हो सकता है एक सिंगलटन सेट आ जाए, मतलब एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो सारे सेट्स में, इंटरसेक्शन सभी का निकालेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा यक्स जो सारे सेट्स में। तो जो सिंगलटन सेट होता है मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री क्या है, फिक्स है। कैसे फिक्स है, इस सेट यक्स यू ये जो सिंगलटन सेट यक्स है इसमें और कोई तो पॉइंट है नहीं, यानी ये सिंगल पॉइंट है और सिंगल पॉइंट की बाउंड्री क्या होती है, जीरो होती है, यानी फाइनाइट है। बाउंड्री जीरो का मतलब फाइनाइट, तो जब भी बाउंड्री फाइनाइट होगी तो वो क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो दो बातें ध्यान रखने वाली है, इन्फिनिट कलेक्शन के केस में क्लोज्ड सेट्स का यूनियन क्लोज्ड नहीं होता और ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन नहीं होता, यही सबसे ध्यान देने वाली बात होती है, इसी को मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इतना तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि जब भी हम कलेक्शन लेते हैं कोई फाइनाइट या इनफाइनाइट कलेक्शन, अब यहीं पर अगर हम क्लोज्ड सेट ले लें तो भी ये बात लागू होगी कि क्लोज, तब वो क्लोज हो जाएगा, ओपन के केस में तो ओपन नहीं रह जाएगा, लेकिन क्लोज सेट्स का अगर हम ले रहे हैं इन्फिनिट कलेक्शन का इंटरसेक्शन, तो ये एक सिंगलटन पॉइंट आएगा जो कि क्लोज होता है, तो क्लोज के लिए ट्रू है लेकिन ओपन के लिए ट्रू नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई थिंक काफी कुछ आप समझ गए होंगे कि सेट्स का अलजेब्रा जब हमको करना हो, यूनियन और इंटरसेक्शन करना हो, तो कलेक्शन पे डिपेंड करता है कि कलेक्शन कैसा है। अगर फाइनाइट का केस है तब तो आसान होता है, लेकिन अगर इन्फिनिट कलेक्शन है तो ध्यान देना होता है कि हम यूनियन कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, प्लस सारे के सारे ओपन सेट्स हैं कि सारे के सारे क्लोज सेट्स हैं, ये दोनों दो बातें हमको कंबाइन करके सोचना पड़ता है, तब जाके हम कोई रिजल्ट बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टोपोलॉजिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट क्या है, इंटीरियर क्या होता है, किसी सेट का इंटीरियर क्या होता है, बाउंड्री हटा दो, अंदर का रीजन क्या होता है, किसी सेट का एक्सटीरियर क्या है, अंदर का जो इंटीरियर है उसको हटा दो, बाकी जो बचा। फ्रंटियर क्या होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच का ऐसा एरिया जो फ्रंट
जिसको कहते हैं ना फ्रंट फुट पे खेलना, यानी कि फ्रंट पे जो अवेलेबल है, इसको फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। फिर एक्यूमुलेशन और लिमिट पॉइंट होता है। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके अराउंड इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और वो सारे के सारे पॉइंट्स पर अगर हम सीक्वेंस डालें और उस सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है, तो हम कहते हैं उसको लिमिट पॉइंट। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।